जब मुलाजिम दौरान मुलाजमत अल्लाह को प्यारा हो जाता था तो उसके एक बच्चे को या बच्ची को मुलाजमत मिलती थी, जो हुकूमत पंजाब ने आके ख़त्म कर दिया है। इस टाइम ये जालमाना हुकूमत कर रही है, इन फौरी तौर पर वापस लिए जाए, नहीं तो याद रखो तुम्हारा तख्ता उल्ट देंगे, तुम्हें हम बर्बाद करके रख देंगे। जिनमें पेंशन, ग्रेजुएटी, लिव इनकैशमेंट, स्कूल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इसकी बहाली और हमारे पेंशनर की जो पेंशन जब्त कर लिया है वो बहाल कर दी जाए। कि तकरीबन 30 करोड़ की करप्शन जो है वो पब्लिसिटी के और ठेकों की मद में हुई है, और उसमें जो मेन किरदार है वो हमारे डायरेक्टर जनरल PHA का है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशारी चौक पे, जहाँ पे गवर्नमेंट इदारे के जितने भी अफसरान हैं जनूबी पंजाब की तरह मुल्तान में भी सरापा एहतजाज हैं और कलम तौर एहतजाज किए हुए हैं। इस हवाले से इनके मुतालबात क्या हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या वजह है इस एहतजाज की? जी, हम सुबह पंजाब के ज़ेर एहतमाम उनके मुलाजमीन हैं, सुबह हुकूमत पंजाब के, और हुकूमत पंजाब ने जो मरकज़ ने हमें बजट में डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है 30%, उसको नहीं दिया गया। एक मुल्क में 2 दस्तूर हुकूमत पंजाब ने कायम कर रखे हैं जो हमें हर हालत में नामंजूर हैं। हम चाहते हैं हमारी लीव इनकैशमेंट जो हुकूमत पंजाब ने गसब की हुई है वो बहाल करे, 17A रूल बहाल करे, जिसके तहत जब मुलाजिम दौरान मुलाजमत अल्लाह को प्यारा हो जाता था तो उसके एक बच्चे को या बच्ची को मुलाजमत मिलती थी, जो हुकूमत पंजाब ने आके ख़त्म कर दिया है। हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर रूल 17A बहाल किया जाए और हमारे बच्चों का हक हमें दिया जाए। नीज कब से ये रूल अब इम्प्लीमेंट हुआ है? दिसंबर 2024 को इस हुकूमत ने आके नाफिज किया है, और हमारी तनख्वाहों में हमारी जो हमें पेंशन मिलती है उसमें 50% हमें लॉस दे दिया है, और जो हमारी ग्रेजुएटी बनती थी फ़र्ज़ करें 10 लाख तो अब हमें 5 लाख मिल रही है। ये जुल्म की इंतहा है। हम चाहते हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, पंजाब हुकूमत से, कि वो मरकज़ की तरह हमें मराहत दे। सर आप बताइएगा कि इसमें जो ये मामलात हो रहे हैं, अगर ये मुतालबात आपके नहीं माने जाते तो क्या लाए अमल होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी रेलवे की तरफ, यूनियन की तरफ से आज इनको एतमाद में लेना चाहता हूँ, और जो इनके मुतालबात इस टाइम ये जालमाना हुकूमत कर रही है, इन फौरी तौर पर वापस लिए जाएं, नहीं तो हम पहिया जाम हड़ताल कर देंगे और ये पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, इनको फौरी तौर पर हल करना चाहिए, नहीं तो याद रखो तुम्हारा तख्ता उल्ट देंगे, तुम्हें हम बर्बाद करके रख देंगे। हमारे हकूक फौरी तौर पर, हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात हैं, फौरी तौर पर हल किए जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हुकूमत वक्त से अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है 5 नुकाती है, जिनमें पेंशन, ग्रेजुएटी, लिव इनकैशमेंट, स्कूल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इसकी बहाली और हमारे पेंशनर की जो पेंशन जब्त कर लिया है वो बहाल कर दी जाए, और DGPHA ने जो करप्शन कर रखी है, मुलाजमीन का पैसा फिर फौर वापस किया जाए और उसको यहाँ से रिमूव किया जाए, और मुलाजमीन के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए हुकूमत को। और हुकूमत को चाहिए, हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड लंबा था, हमने 5 नुकाती किया है, जिसमें रूल 17A की बहाली है, पेंशन है, स्कूल सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर जिसको तबाही के दहाने पे लाया जा रहा है, मुआशरे को नखाना कर रहे हैं, उसको भी फौरी तौर पे बहाल किया जाए। और हमारे जो इदारे जिनमें रेलवे है, PWD है, हेल्थ सेक्टर, सारे बहाल कर दिए जाएँ। मुझे ये बताइएगा कि आप ये जो एहतजाज कर रहे हैं, आज जनूबी पंजाब समेत मुल्तान में भी एहतजाज जारी है, आगे आज अगर ये एहतजाज मज़ीद कंटिन्यू रहेगा, यही आज ही का दिन है? ये अगीगा प्लेटफार्म से और एपका प्लेटफार्म से चार्टर ऑफ डिमांड का शेड्यूल जारी कर रखा है, ठीक है। अगर हुकूमत वक्त ने ये चार्टर ऑफ डिमांड हमारा अगर पूरा ना किया, चार्टर्ड ऑफ डिमांड पूरा ना किया, तो फिर हम जैसे पहले 25 तारीख को हम लाहौर में हमने धरना दिया था और अमन था, 25 तारीख को हम उससे भी बड़ा धरना देंगे और हुकूमत वक्त को मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से बताएंगे कि आपके इस पंजाब के लोग कैसे हक लेना जानते हैं। अगर वो आपको हुकूमतों पे बिठा सकते हैं तो आपको नीचे भी उतार सकते हैं। खुदारा मुलाजमीन पे रहम किया जाए और मुआशरे के शहरियों पे खसूसी तौर पे, क्योंकि ये अपना दीवार जार में बैठे हुए लोगों के कहने पे और अगियार जार में बैठे हुए लोगों के कहने पे, IMF के कहने पे स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि ये जो मुआशरे के शहरी हैं पढ़े लिखे होने की बजाय नाखानदा हो जाएं और मुआशरा तबाह हो जाए। ये बैरूनी लोगों की तकलीद कर रहे हैं। सर ये PHA की करप्शन के हवाले से जो बात की जा रही है उस पर क्या कहना चाहिए? अच्छा जी, ऐसे है कि PHA में अब तो जो इंक्वायरी कमेटी है उसने भी ये तय कर दिया है कि तकरीबन 30 करोड़ की करप्शन जो है
वो पब्लिसिटी के और ठेकों की मद में हुई है। और उसमें जो मेन किरदार है वो हमारे डायरेक्टर जनरल PHA का है। उसने बाकायदा उसकी गाड़ी लेते हुए की उसकी तस्वीरें हैं, उसकी वीडियो है। इसी तरह जो उसने अपने बेटे की शादी के ऊपर करप्शन के पैसे लिए हैं उसके सबूत मौजूद हैं। इसलिए हमारी हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि इन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए और आला सतह पर इंक्वायरी कमेटी बनाकर इंक्वायरी की जाए।